गरीब कुम्हार की किस्मत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी गीता और दो छोटे बच्चे थे। गोविंद का घर कच्चा था और रोजी रोटी का कोई निश्चित साधन नहीं था। बारिश हो या धूप, गोविंद हर दिन सुबह सुबह उठकर नदी किनारे से मिट्टी लाता, उसे गूंथता, चाक पर चढ़ाकर बर्तन बनाता और फिर उन्हें सूखने के लिए धूप में रखता। गांव में बहुत कम लोग उससे बर्तन खरीदते थे, क्योंकि शहर से सस्ते प्लास्टिक और स्टील के बर्तन आ चुके थे। गोविंद की बनाई हुई कलाकारी बर्तनों की अब कोई कद्र नहीं करता। उसके पास न तो पैसे थे, न ही कोई सहारा, लेकिन फिर भी वह हर दिन मेहनत करता और ऊपर वाले पर भरोसा रखता। बड़ा सपना, छोटी दुनिया। गोविंद को बचपन से ही मिट्टी से लगाव था। वह हर बर्तन में अपनी कला की छाप छोड़ता। उसके बर्तन न सिर्फ सुंदर होते थे, बल्कि टिकाऊ भी। लेकिन अब समय बदल गया था। कला से ज्यादा मशीनी चीजों की मांग बढ़ चुकी थी। फिर भी गोविंद ने हार नहीं मानी। उसका सपना था कि एक दिन उसके बनाए बर्तन शहर की बड़ी दुकानों में बिकें और लोग उसकी कला को सराहें। लेकिन ये सपना दिन ब दिन धुंधला होता जा रहा था। एक दिन की शुरुआत। एक दिन गोविंद सुबह जल्दी उठकर नदी से मिट्टी लाने गया। रास्ते में उसने देखा कि एक साधु बाबा रास्ते के किनारे थके हारे बैठे हैं। गोविंद ने उन्हें पानी पिलाया और अपने घर आने का आग्रह किया। गीता ने साधु बाबा के लिए खाना बनाया। बाबा ने संतोष से खाना खाया और गोविंद की सेवा से प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तू बहुत नेक दिल है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। गोविंद ने विनम्रता से कहा, बाबा, मेरा तो बस यही सपना है कि मेरे बनाए बर्तन किसी दिन शहर तक पहुँचें। बाबा मुस्कराए और एक छोटी सी थैली गोविंद को दी। उसमें एक खास किस्म की मिट्टी थी। ये मिट्टी साधारण नहीं है बेटा। इससे बनाए बर्तन बहुत सुंदर और मजबूत होंगे। लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ अच्छे काम में ही लगाना और कभी लालच मत करना। बाबा ये कहकर वहां से चले गए। गोविंद और गीता ने उन्हें प्रणाम किया। कला का जादू। गोविंद ने उस मिट्टी को बहुत श्रद्धा से रखा और अगले दिन उससे कुछ बर्तन बनाए। हैरानी की बात यह थी कि वह बर्तन पहले से कहीं ज्यादा सुंदर, चमकदार और टिकाऊ थे। जब उसने उन्हें गांव में बेचना शुरू किया तो लोग दंग रह गए। बर्तन इतने सुंदर थे कि खबर आसपास के गांवों में फैल गई। कुछ ही दिनों में गोविंद के बनाए बर्तनों की मांग बढ़ गई। अब वह दिन रात मेहनत करने लगा। उसके घर में खुशहाली आने लगी, बच्चे अच्छे स्कूल में जाने लगे और गीता के चेहरे पर मुस्कान लौट आए। शहर का व्यापारी। एक दिन शहर से एक व्यापारी गांव आया। उसने गोविंद के बर्तन देखे और बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं इन्हें शहर की बड़ी दुकानों में बेचूंगा। तुम मुझे हर हफ्ते 100 बर्तन बनाकर दो। गोविंद को ये सौदा अच्छा लगा। उसने काम और बढ़ा दिया। अब वह कुछ कारीगरों को भी काम देने लगा। लेकिन उसने कभी बाबा की बात नहीं भुलाई, कभी लालच मत करना। लालच का इम्तिहान। धीरे धीरे गोविंद की आमदनी बढ़ने लगी। अब उसका छोटा सा घर एक पक्के मकान में बदल गया था। गीता के पास अब नए कपड़े थे और बच्चे किताबों के साथ खेल खिलौनों से भी खेलने लगे थे। एक दिन एक बड़ा व्यापारी आया और बोला, गोविंद, अगर तुम मेरे लिए एक्सक्लूसिव बर्तन बनाओगे तो मैं तुम्हें दोगुना दाम दूंगा। लेकिन तुम्हें बाकी लोगों को बर्तन बेचना बंद करना होगा। ये लालच का क्षण था। गोविंद ने गहरी सांस ली और बाबा की बात याद की। उसने नम्रता से मना कर दिया, माफ़ कीजिए साहब, मैं अपनी कला को हर किसी तक पहुंचाना चाहता हूं, न कि सिर्फ पैसों के लिए बेचूं। व्यापारी चला गया, लेकिन गोविंद की ईमानदारी और आत्मसम्मान ने उसे फिर से ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सम्मान और पुरस्कार। कुछ ही महीनों में गोविंद के बर्तनों की चर्चा शहर से राजधानी तक पहुंच गई। उसे एक दिन राज्य सरकार की ओर से श्रेष्ठ ग्रामीण कारीगर का पुरस्कार मिला। उसे राजधानी बुलाया गया, जहां मुख्यमंत्री ने उसे सम्मानित किया। मंच पर खड़े होकर गोविंद की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं सिर्फ एक कुम्हार हूं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरी मिट्टी की कीमत समझी गई। मैं ये सम्मान उस साधु बाबा को समर्पित करता हूं जिन्होंने मुझे सही दिशा दिखाए। वही साधु बाबा। पुरस्कार मिलने के बाद जब गोविंद गांव लौटा तो उसने देखा कि वही साधु बाबा फिर से उसके घर के पास एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। वह दौड़कर उनके पास गया, चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, ये सब आपकी वजह से हुआ। बाबा मुस्कराए और बोले, नहीं बेटा, ये तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी और कला का फल है। मैं तो बस एक माध्यम था।
बाबा ने आशीर्वाद दिया और बोले, अब तेरा कर्तव्य है कि तू और कुम्हारों को सिखाए, ताकि उनकी किस्मत भी बदले। सबका साथ, सबका विकास। अब गोविंद ने अपने गांव में एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र खोला जहां वह अन्य गरीब कुम्हारों को भी विशेष मिट्टी से बर्तन बनाना सिखाता था। उसने अपने जैसे कई परिवारों की मदद की। उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव का सपना बन गया। गोविंद आज भी चाक चलाता है, लेकिन अब उसके चाक के साथ कई और चाक भी घूमते हैं, उम्मीद के, मेहनत के, आत्मनिर्भरता के। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किस्मत बदलती है, लेकिन उसके लिए मेहनत, ईमानदारी और सही दिशा की ज़रूरत होती है। गोविंद एक साधारण कुम्हार था, लेकिन उसने अपने काम को साधना बना लिया। उसने कभी लालच नहीं किया और न ही मुश्किलों से हार मानी। आज उसका नाम सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में लिया जाता है, एक मिसाल के तौर पर। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईमानदारी और सच्चाई ही सफलता की असली चाबी है। किसी का उपकार कभी न भूलें। सफलता मिलने पर दूसरों को भी साथ लेकर चलें।